वाराणसी में शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 252 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 463 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से 5 मरीज को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 10,923 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 8,715 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 2,201 है। वाराणसी में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए थाना अध्यक्ष चौबेपुर ने स्थानीय थाना के सभी पुलिस टीम, पीएससी फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ चौबेपुर क्षेत्र के कादीपुर रेलवे स्टेशन समेत धरहरा, रजवाड़ी, कैथी में फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन किया। वहीं रोहनिया थाना प्रभारी ने भी पुलिस टीम, पीएससी फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रोहनिया के अखरी, अवलेशपुर, अमराखेरा, लठिया, विशोखर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान फ्लैग मार्च कर आम नागरिकों में सुरक्षा का एहसास कराया गया। साथ ही शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए सकुशल चुनाव पूरा कराने का संदेश भी दिया गया। कहते हैं हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। इस बात को चरितार्थ कर रही हैं वाराणसी के रेवड़ी तालाब इलाके की रहने वाली 34 वर्षीय आस्था, जो एक दिव्यांग है। आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को होती है। इनके शरीर की हड्डियां 100 जगहों से टूटी है और शरीर में 12 ऑपरेशन होकर रॉड लगे हुए हैं। 20 वर्ष से वो अपने बेड पर से उठ नहीं पाई हैं। बावजूद इसके उन्होंने कंप्यूटर के जरिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और आज एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम कर रही हैं। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है और वो अपने सारे काम भी करती हैं जो शायद सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता। बेड पर लेटे लेटे अपने माउस से इनकी उंगलियां कंप्यूटर पर चलती रहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गली में घूमने वाले लावारिस पशुओं के लिए भी एक संस्था बनाई है, जिसके द्वारा ये जीव संरक्षण का कार्य भी कर रही हैं, जो सभी के लिए किसी एक मिसाल से कम नहीं है। जो भी हालात है, कभी भी जीवन में गिव अप नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक रास्ता अगर आपका बंद हुआ है तो आप ढूंढिए, दूसरा रास्ता आपको जरूर मिलेगा, पर कभी लाइफ से गिव अप नहीं करनी चाहिए। आज का हमारा यूथ जो है छोटी छोटी चीज़ों पे लाइफ से गिव अप कर देता है। हमको देख के बहुत तकलीफ होती है कि जिंदगी इतनी बेकार ऐसे कभी हो ही नहीं सकती कि उसको आप गिव अप कर दें किसी भी पर। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए जिंदगी को गिव अप किया जा सके। ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है मानव जीवन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में संवैधानिक व्यवस्था के तहत ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीते 8-9 साल से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा लगातार आंदोलन जारी है। बता दें कि 10 जनवरी को बीएचयू प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि छात्रावासों में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय समिति ने अपनी संतुति दे दी है, जिस पर केवल बीएचयू कुलपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जो 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन शनिवार को 20 दिन पूरा होने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है, जिससे आक्रोशित छात्रों ने बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक पैदल मार्च निकालकर सभा आयोजित करने के लिए कैंपेनिंग शुरू किया। इस दौरान छात्र छात्राओं का आज का कैंपेनिंग व माइक मीटिंग सीर गेट से शुरू होकर चित्तूपुर गेट पर समाप्त हुआ। माइक मीटिंग के माध्यम से अपने उस तबके को, उस ओबीसी जमात को, उस एससी जमात को, उस एसटी जमात को, उस अल्पसंख्यक जमात को, नौजवानों को जो चित्तूपुर में रहते हैं, जो सीर में रहते हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं, उनको 1 तारीख को हम लोग विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक जो मार्च रखे हैं, उस मार्च के लिए आह्वान करने के लिए आज हम लोग माइक मीटिंग रखे हैं। 1 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे बड़े पैमाने पे। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर और मिसेस इंडिया अर्थ 2017 की विजेता श्वेता चौधरी और उनके पति की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी पुलिस जल्द ही मुंबई जाएगी। उनके विरुद्ध मड़ुआडी थाने में दिसंबर 2021 में कारोबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कारोबारी ने अपनी तहरीर में लिखा है कि 15,73,000 रुपए श्वेता चौधरी और उसके पति पर कालीन और साड़ी का बकाया है। कारोबारी की तहरीर पर श्वेता चौधरी और उनके पति अमित चौधरी के खिलाफ मुकदमा कायम कर पुलिस विवेचना कर रही है। एसओ मड़ुआडी राजीव सिंह ने बताया कि दर्ज एफआईआर की विवेचना सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह कर रहे हैं। अफसरों के निर्देश पर दिसंबर महीने में मुकदमा कायम हुआ था। एसओ मड़ुआडी राजीव सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गठित की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही पुलिस टीम मुंबई जाएगी। चंदौली के चकिया वार्ड नंबर 4 घाटमपुर में 350 करोड़ की लागत से जिले में
सबसे बड़े पार्क का निर्माण विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले से चल रहा है। पार्क का निर्माण होने से नगरवासियों को काफी सहूलियत होगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम विजय प्रकाश मीणा ने शनिवार को इसका निरीक्षण किया। निर्माण को शीघ्र पूरा करने का निर्देश कार्यदायी संस्था के अधिकारियों कर्मचारियों को दिया। वाराणसी के मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के महमूदगंज इलाके में शनिवार को रेलवे ने अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। इस मकान में 8 भाइयों का परिवार रहता था और निचले हिस्से में दुकान भी थी। शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल और जेसीबी को लेकर उक्त भवन को कड़ी सुरक्षा के बीच गिरा दिया। इस दौरान एसओ मड़ुआडीह और थाने की फोर्स के साथ अन्य थानों की फोर्स भी मौजूद थी। मकान मालिक और बीएलडब्ल्यू से रिटायर्ड शीतला प्रसाद गुप्ता ने बताया कि ये हमारा मकान था। 1948 में कलेक्ट्रेट बनारस ने लीज किया था, जिसमें 40 फीट रेलवे ने ले लिया था, जिसका हमें कंपनसेशन भी मिला था, लेकिन आज रेलवे ने इसे जबरदस्ती गिरा दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में है। ये मामला था, हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और उसके दौरान इन लोगों ने जो तोड़फोड़ किया। एडीएम सिटी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो है ऐसी कोई बात नहीं होगी। कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश है कि 28 दिन तक जो है कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी एडीएम सिटी आके इसको तोड़वाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्था के हृदय रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर ओम शंकर और उनकी टीम ने दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला का सफल ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन के बाद 35 वर्षीय महिला अब एकदम स्वस्थ है। बता दें कि पीड़ित महिला की डॉक्टर ओम शंकर की टीम ने जटिल एंजियोग्राफी की है। डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि 28 जनवरी को कार्डियोलॉजी विभाग में 35 वर्षीय एक महिला रोगी को लाया गया था, जिसके सीने और हाथों में ज्यादा दर्द था, जिसके चलते वो चल भी नहीं पा रही थी। ये सभी लक्षण महिला में गंभीर हृदय रोग की तरफ इशारा कर रहे थे। महिला के निजी अस्पताल में इसी वजह से एंजियोग्राफी जाँच की गई थी, जिसमें गंभीर बीमारी पाई गई थी, जिसका इलाज उनके लिए वहां कर पाना मुश्किल था, इसलिए उन्हें यहां रेफर कर दिया गया और हमने सफल ऑपरेशन कर बीमारी को खत्म करने में सफलता हासिल की है। लगभग 1 घंटे का ऑपरेशन था और हम लोग बिना चीर फाड़ के सुई द्वारा ये ऑपरेशन कर दिए। आज अगर देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल किसी का ऑपरेशन भी हुआ है इसका, और वो भी इतना बड़ा और इतना क्रिटिकल ऑपरेशन, जिसमें कि मिनटों और घंटों में, मिनटों के अंदर आपकी जान शास्त्री घंटों के अब मिनटों में जा सकती। तो वो आज स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है और उम्मीद है कि कल वो छुट्टी होगी, घर चली जाएगी। वाराणसी के कबीरचौरा महिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि 25 जनवरी को रात में लेबर पेन के बाद महिला को एडमिट किया गया, पर उसकी डिलीवरी नहीं कराई गई और नॉर्मल का आश्वासन दिया गया। अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लेबर रूम में महिला को रखा और फिर बताया कि बच्चा मर गया है और हमसे कागज पर साइन करने के लिए कहा कि आप नॉर्मल चाहती थी, देर होने से बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत हुई थी। अखिलेश यादव को खुशफहमी का शिकार होने दीजिए और मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए। बाबा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए 5 कालिदास मार्ग और उत्तर प्रदेश के लोक भवन में आसीन होंगे। ये कहना है यूपी भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी शनिवार को वाराणसी में थे। यहाँ उनकी अध्यक्षता में शनिवार को रोहनिया स्थित काशी क्षेत्र कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी शैलेंद्र किशोर पांडे उर्फ मधुकर सहित सपा और सुभाषपा के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी बयान दिया और कहा कि उस बहन की स्थिति चुनाव में क्या होगी जिसका भाई चुनाव प्रचार के लिए इस समय इटली में घूम रहा है। कल मुजफ्फरनगर में कहे हैं कि बाबा मुख्यमंत्री वापस गोरखपुर चले गए हैं और अब उनको जनता भी गोरखपुर भेजेगी, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहकर उन्हें खुशफहमी का शिकार होने दीजिए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। बाबा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए 5 कालिदास मार्ग और उत्तर प्रदेश के लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय में आसीन होंगे। 5 साल उनकी सरकार रही, तब उन्हें गरीबों के लिए थाली का ध्यान नहीं आया, और आज अगर उन्हें ध्यान आया है तो ऐसी बात कहेंगे क्योंकि सरकार बनने नहीं है, उन्हें ये मालूम है, तो वो 5 रुपए की थाली बताएं या 10 रुपए की थाली बताएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जयंत अखिलेश की जोड़ी कितना प्रभावित करे, तो क्या लग रहा है? पिछले चुनाव को ध्यान करें, राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी को ये प्रचार किया गया था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है।
जनता ने भी उस जोड़ी को नकार दिया और आज वो जोड़ी का अस्तित्व तो कहीं नहीं है, वो आसपास बैठने को भी तैयार नहीं है, इसलिए इसी जोड़ी का भी वही हश्र होने वाला है। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।